RWA निवासी, कल्याण संघ रजी, JJ कॉलोनी, वजीरपुर समीप निरंकारी सत्संग भवन के तत्वाधान में भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आयोजित समारोह में प्रवक्ता डॉ रागिनी नायक, अखिल भारतीय कांग्रेस प्रवक्ता व श्रीमती चित्रा विद्यार्थी, निगम पार्षद 66 ने डॉ भीमराव अंबेडकर के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान व भारत के संविधान की विस्तृत जानकारी समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर RWA द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित 26 छात्रों व छात्राओं को डॉ भीमराव अंबेडकर पर आधारित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों व छात्राओं को डॉ रागिनी नायक व श्रीमती चित्रा विद्यार्थी व अन्य अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया। RWA द्वारा सभी आगंतुकों के द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई। खिलाफ अपराध बढ़ गए। बहुत दुख होता होगा उन्हें कि ना अच्छे दिन आए, ना 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही हमारे देश में। बहुत दुख होता होगा उन्हें, न 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई, न सबका साथ सबका विकास हुआ, बल्कि यहाँ तो एक विनाश होता हुआ जरूर दिख रहा है। तो मैं समझती हूँ कि अगर किसी के अंदर ये ताकत है कि अपने हालात को बदल सके तो वो हम लोग हैं। जब हम भारत का राष्ट्रगान गाते हैं तो कहते हैं जन गण मन। सबसे पहले जन आता है यानी कि देश की जनता, फिर गण आता है यानी कि देश का सारा महकमा, सारी सरकारें, क्योंकि जनता के लिए ही है, और फिर क्या आता है मन। और प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, जन और गण को किनारे कर दिया और केवल अपने मन की बात थोपने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और आज का दिन बहुत प्रेरणादायक दिन है। ये हमारे बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। तो आज के इस दौर के अंदर जो आज सबसे जरूरी चीज जो बाबा साहब ने 120 साल पहले देख ली थी, जो 26 साल पहले उन्होंने बात कही थी, आज वो बात सच हो रही है कि संगठित रहो और शिक्षित बनो। शिक्षा है शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। आज वो बात बिल्कुल सच हो रही है कि अगर हम आज शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम पीछे होते चले जा रहे हैं। और आज हिंदुस्तान में जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनकी क्या हालत आप देख रहे हैं। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि आप सभी देशवासी अपने बच्चों को पढ़ाएं, चाहे एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। जय भीम, जय भारत। मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर अपने दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और बाबा साहब ने जो हमें संविधान में अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बात को बोलने का अधिकार, उन अधिकारों को लेकर हम आगे बढ़ें। आज उसी अधिकार के कारण हमें बोलने की, अपने प्रश्नों को रखने की बात जो मिली है, मैं उसके लिए बाबा साहब को बहुत बहुत ऋणी मानती हूँ। बाबा साहब का हम ऋणी हैं। और आज के समय में ज़रूरी है कि सभी बच्चे पढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वास्तव में सही है। और बाबा साहब ने जो संविधान में हमें वोट देने का अधिकार दिया कि एक देश के प्रधानमंत्री का वोट भी एक ही होगा और देश के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति का वोट भी एक ही होगा। और आज हमें अगर वोट देने का अधिकार नहीं होता तो शायद हमें ये बोलने का भी अधिकार नहीं होता। तो मैं आज बाबा साहब को, वास्तव में बाबा साहब हमारे भगवान ही हैं और हम सभी को उनके मार्गदर्शन दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। हम बच्चों को पढ़ाएं। आपने देखा कि जैसे पीछे अभी 1 ही महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में सरकार आई है, ये तो चाह रहे हैं कि दिल्ली से गरीब बस्तियां ही उजड़ जाएं, कॉलोनियों को तोड़ने में लगे हैं, रेहड़ी पटरी नहीं रहेगी। एक गरीब आदमी किस तरीके से अपने जीवन यापन करता है, उसी से उसका परिवार चलता है। हम उससे मूलभूत सुविधाएं भी छीन लेना चाहते हैं। हमने उसके लिए कुछ किया? क्या योजना है उसके लिए कोई? अगर योजना है तो पहले योजना को क्रियान्वित किया जाए, तब उस आशियाने को तोड़ा जाए। तो इनको सिर्फ
दिखाना है। सिर्फ भाजपाइयों का एक ही है कि वो धनाढ्य को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, अडानी अंबानी को किस तरीके से फ़ायदा दे सकते हैं और गरीबों को किस तरीके से उजाड़ सकते हैं। आज मैं बाबा साहब के जन्मदिन पर अपने सभी भाइयों को चाहूँगी कि वे लोग जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और आम जनता के भाग्य में और उन पर संघर्ष करना ही रहता है, तो आज हम प्रण लें कि हम शिक्षित बनेंगे, संघर्ष करेंगे और संगठित रहेंगे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर कांग्रेस राष्ट्रीय जो है राहुल नायक जी। देखिए, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 135वां जन्मदिन है या जयंती हम उसे कह सकते हैं। मैं समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ भी कुछ दिन पहले हमारी बैठक, हमारा अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का गुजरात में हुआ और गुजरात में ही 182 मीटर की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल जी की, दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो बनाई गई। और आज बड़े दुख की बात है कि सरदार पटेल भी उस ऊंचाई से देखते होंगे तो उन्हें देश में क्या दिखाई देता होगा, दलितों की क्या हालत है, संविधान की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, संवैधानिक अधिकारों का क्षरण हो रहा है, लोकतांत्रिक मूल्य गिरते जा रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2013 से 22 के बीच में दलितों के ऊपर अपराध करीब 46% बढ़ गए हैं। 3 दलित महिलाओं का बलात्कार रोज होता है और ये तो वो आंकड़े हैं जो सामने आते हैं। 157 दलितों पर रोज कहीं ना कहीं अत्याचार, शोषण, अन्याय हो रहा है। तो मुझे लगता है अच्छे दिन अगर लाने हो, सबका साथ सबका विकास अगर करना हो, तो संविधान में सुरक्षित जो अधिकार हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम करना होगा। वही राहुल गांधी जी संविधान की किताब हाथ में लेकर निकलते हैं जब 4000 किलोमीटर चलते हुए, मोहब्बत के फेविकोल से कन्याकुमारी को कश्मीर से जोड़ते हुए। तो मैं समझती हूँ कि लोगों को ये ज्ञात होता है, ये संज्ञान आता है कि किस तरह से खाने का, पीने का, जीने का, शिक्षा का, सोचने का, सवाल पूछने का, रोजगार का, ये तमाम जो अधिकार हैं वो संविधान में सुरक्षित किए गए हैं और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो विचार थे शिक्षा को लेकर, दलितों के अधिकारों को लेकर, उन सबको जमीन पर यथार्थ बनाने का काम हमें करना होगा और यही सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब के लिए होगी। मैं समझती हूँ कि आज जो हम नेता हैं, देश में एक 1000 गज की कोठी में रहने वाला व्यक्ति और 25 गज की झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति समान रूप से वोट देने का अधिकार है। जो वोट दे सकता है वो चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग, कोई शिक्षा, कोई लिंग का भेद नहीं किया। ये मैं समझती हूँ ऐसी सोच जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहब, मौलाना आजाद ऐसे महानायकों की थी। उनकी विरासत को हमें जमीन पर सच्चाई बनाना होगा। ये प्रण हमें बाबा साहब की जयंती पर लेना चाहिए। जय भीम। देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी ने कहा जितना अम्बेडकर इससे ज्यादा भगवान। देखिए, ये जो भाजपाई और संघी लोग हैं ना, ये हमेशा से संविधान विरोधी रहे हैं। जब देश का संविधान बना, पंडित नेहरू ने ये निर्णय लिया कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया जाएगा और दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से एक भारत का संविधान बना। तो यही रामलीला, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में संघियों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी और कहा था कि मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाना चाहिए। ये वही लोग हैं जो अभी इसी लोकसभा चुनाव में इनके तमाम नेता कहते फिर रहे थे कि 400 पार जैसे ही होगा हम संविधान बदल देंगे। संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत कई बार कह चुके हैं कि संविधान और आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो दलित वंचित समुदाय है, जो शोषित समुदाय है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो लगातार पिछड़ा रहे, लगातार अशिक्षित रहे, लगातार शोषित रहे, उसे कोई एक लोकतंत्र में जीने का, सवाल पूछने का, पढ़ने का, सम्मान के साथ सर उठाने का अधिकार न मिल सके। ये भाजपा और संघ की सोच है और इसी के चलते उनकी, वो कहते हैं ना, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। वही अमित शाह जी के साथ हो गया कि उन्होंने कहा कि भगवान भगवान करने, भगवान का नाम लो ना, अम्बेडकर अम्बेडकर करने से क्या होगा। लेकिन आज के समय पर अगर सच में कोई भगवान है जो जिसने महात्मा गांधी की जो सोच थी कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने हैं, उसको साकार करने के लिए संविधान ने अधिकार सुरक्षित किए, तो वो बाबा साहब हैं। और अगर भगवान का दर्जा किसी महापुरुष को देश के दिया जाना चाहिए इस वक्त, तो एक महात्मा गांधी है और एक बाबा भीमराव अम्बेडकर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर क्या
अच्छा, बाबा साहब के बारे में तो कहने को सोचने को इतना कुछ है कि उनके बारे में उनका महिमा मंडन कितना भी किया जाए वो मुझे लगता है शब्द ही कम पड़ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब जैसा महापुरुष, बाबा साहब जैसा युग दृष्टा, बाबा साहब जैसा प्रणेता जिसने करोड़ों देशवासी को समानता का जो अधिकार दिया है और जो भारत का जो संविधान विस्तृत रूप में लिखा है, मैं मानता हूँ कि उनकी ये कीर्ति, उनकी ये रचना उनको बहुत ही महान बनाती है। वैसे तो हमारे देश में बहुत ही संत महात्मा हुए हैं और समाज सुधारक भी हुए हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों पे जिनके जीवन स्तर को जिन्होंने सुधारा अपनी लेखनी के जरिए, अपने आंदोलन के जरिए, संविधान के जरिए, वो तो बिल्कुल रेयरेस्ट मामला है, बिल्कुल अद्भुत। और मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी इंसान रहा होगा जिसके पास इतना ज्ञान था कि जो हर एक आने वाली समस्या, वर्तमान की समस्या, इतिहास की समस्या जो भी देश में चली आ रही थी उनके बारे में इतना विस्तार से वो लिख सकता है, हर चीज के लिए कानून बना सकता है। बिल्कुल ये 8वां अजूबे से कम मुझे नहीं लगता। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था, गुलामों से छुटकारा पाने के लिए, तो एक आंदोलन उसके पहले एक और चल रहा था, वो थी जाति व्यवस्था का खात्मा। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चला रहे थे। लगातार उन्होंने संघर्ष किया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज भारत में सब बराबर है, सबको अधिकार बराबर है, सबको आजादी बराबर है, सबको न्याय बराबर है, बोलने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, आलोचना करने का अधिकार है, अपने अपने धर्मों की मान्यता की परंपरा को मानने का अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। आज के दौर में कथित जो कहते थे ना कि ये छोटी जाति है, आज वो बड़ी जातियों से भी जो कहते हैं उनसे भी आगे आके सामाजिक प्रोग्राम कर रही है, सामाजिक जो है विकास में योगदान दे रही है। पढ़ लिख कर उनकी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं सामने आ रही है जिनको कभी शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो आज वो देखो ना कितना देश तरक्की कर रहा है। तो ये बाबा साहब का सपना था और इसी विषय में हमने आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया था। इसमें हमने टैलेंटेड बच्चों का क्विज कंपटीशन करा के इसमें सेलेक्ट करके उनको रिवार्ड भी दिया है, प्रोत्साहन दिया है। और बाबा साहब की जो मुहिम है एकता की, स्वतंत्रता की, एक जैसे न्याय की और सबको समान अधिकारी की, उसके बारे में कोई अड़चन आएंगे तो हम सब जो आज हमने संकल्प किया कि हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे और हर तरह से भारत तरक्की करे, यही हमारी कामना है और ये बाबा साहब का सपना।